नमस्ते। अगर आपका बर्थडे 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ मार्च को आता है देन माय डियर सोल लेट्स सी आने वाले 3 महीने कैसे होंगे आपके लिए। मार्च के महीने में माय डियर सोल आई कैन सी देयर इज़ अ टावर मोमेंट। हो सकता है सिचुएशंस थोड़ी सी हैवी होगी, कुछ फाउंडेशंस ब्रेक होंगे। आप जो सोच रहे थे स्पेशली अपने काम को लेकर, अपने वर्क प्लेस पे, हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ेंगे दैट आर नॉट वेरी प्लेजेंट और आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आपको साइंस दिख रहे थे। ठीक है, यूनिवर्स कोई भी चीज़ अचानक से नहीं करता, इट गिव्स यू साइंस। तो डेफिनेटली कोई ना कोई साइन थे, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं डाली गई थी एंड दैट इज़ वाई दिस फॉलिंग अपार्ट इज़ हैपनिंग। अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग काफ़ी इम्बैलेंस्ड भी हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्कैरसिटी में जी रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको लोगों को लेकर, काम को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर। एंड इस वजह से आपको अपनी सिक्योरिटी यानी अपने आप को सिक्योर करना, आपको अपने रूट पर काम करना शुरू करेगा, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू करना चाहिए बिकॉज यू रियली नीड टू स्टार्ट फीलिंग मोर सिक्योर। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो दूसरा कार्ड आया है, एंजल्स आर टेलिंग यू दैट इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये जो भी सिचुएशन हुई दैट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज शायद आप थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट भी कर रहे थे एंड प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आप शायद जिस चीज़ की तरफ जा रहे थे, बढ़ रहे थे, वो सडनली इट फेल अपार्ट। वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके हाथ से चली गई एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग काइंड ऑफ हर्ट। बट माई डियर सोल, more than hurt, I can actually feel that you're feeling angry, you're feeling this rage, like why did this happen to me? But angels आपसे कहना चाहते हैं dear soul, this is time to move on। ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है। ये फाउंडेशन जो गिर गई है, सिचुएशन जो आई है, इस पे रोने की बजाय इट इज़ टाइम टू बी डिटरमाइंड एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके हैं and this is time to move forward। ये जो कार्ड है, this talks about determination, this talks about balance। हो सकता है आपने ये जो भी काम शुरू किया था या जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, ये बहुत बायस्ड थी, एक तरफा थी, या फिर सिर्फ लॉजिक पे आप चल रहे थे या सिर्फ इमोशंस पे आप डिसीजंस ले रहे थे। बट माय डियर सोल, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को बैलेंस करके आपको डिसीजन लेने हैं, फाउंडेशन क्रिएट करनी है। सिचुएशंस जब ख़राब होते हैं तब अक्सर इंसान टूट जाते हैं, बट मुझे जैसे आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। आई डोंट थिंक कि आप टूटने वाले हैं। आई डोंट सी कि आप बहुत जल्दी बिखर जाएंगे बिकॉज ऑफ वॉट हैपेंड। इनफैक्ट ये सिचुएशन आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाएगी और आपको जेन्युइनली किसी एंजल, एंसेस्टर, गॉड, गॉडेसेस, किसी का तो प्रेजेंस फील होगा ड्यूरिंग दिस टफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। बिकॉज ट्रस्ट मी, वो लोग आपके आसपास होंगे। दे डोंट वॉन्ट यू टू फॉल अपार्ट, दे डोंट वॉन्ट यू टू फील टेरेबल, और इसीलिए आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको पूरी तरह से हिम्मत दी जाएगी, सहारा दिया जाएगा। सो डू नॉट थिंक लाइक एवरीथिंग इज़ गॉन। ट्रस्ट मी, ये जो भी हो रहा है कुछ बेहतर होने के लिए हो रहा है बिकॉज ये दोनों कार्ड बहुत मेजर कार्ड्स है। दे बोथ हम मेजर आर्काना, यानी कि आने वाले 6 महीनों में ये सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, एंड फॉर गुड। इनिशियली थोड़ा हर्ट होगा, पेन होगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस सिचुएशन से लेसन सीख कर आगे बढ़ गए, योर लाइफ इज़ गोना चेंज फॉर एवर एंड फॉर गुड। अप्रैल के महीने में मैं देख सकती हूँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, बहुत काम हो सकता है आपको करना पड़ेगा। आई कैन फील कि आप अप्रैल के महीने में बहुत बिजी रहने वाले हैं, बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आना जाना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। बेसिकली आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं या ट्रैवल के प्लान बनने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे कम्युनिकेशन आएंगे जो शायद थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे एंड उसकी वजह से आई कैन फील दैट यू विल बी फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ लैक, क्योंकि
द नेक्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज दिस 4 ऑफ कप्स एंड ये कार्ड से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप इमोशनली बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आप कर रहे हो. यू आर सो बिजी विथ आउटसाइड वर्ल्ड कि आप अपने इनसाइड वर्ल्ड का ध्यान नहीं दे पा रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को अटेंशन दोगे. यू आर काइंड ऑफ ये जो एनर्जी है मुझे बहुत ऐसे उदास सी मायूस वाली एनर्जी लग रही है एंड दिस इज़ वॉट यू विल फील आफ्टर यू आर डन विथ योर एंटायर डेज वर्क या फिर जॉब. आप जब घर पे आओगे, अकेले बैठोगे, यू विल फील दिस सेंस ऑफ लाइक सैडनेस. बट माई डियर सोल, यू कैन सी यहाँ पे एक एंजल है, राइट, एंड दिस गर्ल इज़ लुकिंग समवेयर एल्स, शी इज़ लुकिंग डाउन, वो उदास है एंड दिस इज़ वॉट योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि मैं तेरे आसपास हूँ, आई एम देयर विथ यू, बट यू आर लुकिंग अवे. तुम बार बार नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फियर्स, अपनी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो सेल्फ टॉक है आपकी बहुत नेगेटिव है और आप उस चैटर पे ध्यान दिए जा रहे हो, जबकि एंजल आपके पास आके यहाँ पे खड़े हैं. यहाँ पे वो आपको इमोशनल हीलिंग देना चाहते हैं. वो कहना चाहते हैं कि यार इट्स ओके, हो जाएगा, वी विल फिगर दिस आउट, हम आएंगे इस सिचुएशन से बाहर. सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट लैक एनर्जी. आप में से कुछ लोग शायद अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में सोचकर भी उदास हो रहे हैं, बट माय डियर सोल, उदास होने से आंसर या सोल्यूशन नहीं मिलते. आप वो इनफैक्ट आप और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसमें डाल दोगे एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो प्लीज़ लुक अराउंड, देयर इज़ डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प अवेलेबल है, कोई ना कोई इंसान अवेलेबल है एंड डेफिनेटली आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, अगर आप विश्वास करते हैं ना, एक बार आँख बंद करके उन्हें बोलिएगा कि प्लीज़ माय डियर एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे रास्ता दिखाइए, शो मी द पाथ. अगर मैं भटक रहा हूँ, because I truly want to focus on the good, and trust me, you will find some miracle, some angelic blessing out there. So please believe in yourself, believe in the good. Situations will fall in place. हिम्मत रखिए, इतना ज़्यादा मायूस, नेगेटिव और पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है. सिचुएशन जितनी ख़राब दिख रही है, इट्स नॉट दैट बैड. डियर सोल, मई के महीने में आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है. जैसे मैंने कहा कि आपको मार्च में भी बहुत स्ट्रेंथ दी जा रही थी, ताकत दी जा रही थी. इन द मंथ ऑफ मई ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आप फाइनली आगे मूव ऑन कर सके. ये जो भी कार्मिक सिचुएशन आपके साथ हुई, इट वॉज डेफिनेटली नॉट नाइस, बट आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से इतना पावर और इतनी स्ट्रेंथ सीख ली है या आपको दे दी गई है दैट आप ये चैलेंज को एकदम हेड ऑन फेस करने वाले हैं. आप इससे छुप के, बच के, रोके नहीं बैठे रहेंगे. यू विल गेट आउट देयर, यू विल गेट अप and you will fight this challenge like a warrior is what I'm feeling. क्योंकि जो अगला कार्ड है my dear soul, that card is the card of wheel of fortune, यानी कि जो समय है वो बदल रहा है, आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है. So please hold on tight, क्योंकि ये जो समय, this wheel you can see it's moving and it's moving in the right direction, it is moving in your direction. एक चीज़ जो आपको करनी है बहुत ही सोच समझ के, वो है कि लॉजिकली डिसीजन लेना है, क्विकली एक्ट करना है. अब आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इस इंसान से मदद लेनी चाहिए, या फिर ये शुरू करना चाहिए और आई शुड ट्राई एंड फिगर दिस आउट, डोंट प्रोक्रास्टिनेट नाउ, टेक दैट एक्शन. सोच लिया, कर लो. डोंट थिंक एंड पॉन्डर अपॉन इट. वही चीज़ सोचते रहोगे तो वेस्ट हो जाएगा टाइम फिर से, बिकॉज ये दोनों मेजर कार्ड्स है माय डियर सोल, और इतनी मेजर ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है. आपका समय बदल रहा है, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, समय सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. डू नॉट टेक दिस लाइटली. मंथ ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू. ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपके लिए आएगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगी.
ठीक है, सो ये आपकी डिवाइन गाइडेंस थी माय डियर सोल। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू डूइंग, गो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन भी दबाना सो दैट नेक्स्ट नोटिफिकेशन ज़रूर आए, सो यू डोंट मिस आउट ऑन दिस गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ट्रूली ग्रेटफुल, एंड आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी। देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन बट आई होप you won't mind, and yeah, that was a lovely guidance. Thank you so much and happy birthday.